थॉट प्रोसेस बदला है। सिन्हा ने कहा कि वक्त की जरूरत है कि पेटेंट जीआई टैग्स पर तवज्जो मरकूज की जाए ताकि भारी कमाई की जा सके इन्वेंशन के मैदान में, और इसे जम्मू कश्मीर में मईशत से जुड़ने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर की मसनूआत के लिए मजीद जीआई टैग्स हासिल करने के लिए काम किया जा रहा है। जम्मू यूनिवर्सिटी ने 5 स्टार्टअप्स का हदफ मुकर्रर किया है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इस पर काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में आईपी सेंटर कायम किया गया है जो नौजवान सनतकारों का हाथ थामेगा। अनेक अध्ययनों ने, स्टडीज ने इस बात को प्रमाणित किया है कि छोटे छोटे देश जिन्होंने आईपी माने बौद्धिक संपदा पर विशेष ध्यान दिया, उनकी इकोनॉमी निरंतर बेहतर होती गई। चाहे वो हंगरी हो, पोलैंड हो, इस्टोनिया, ऐसे देश बौद्धिक संपदा के विकास और प्रोटेक्शन की वजह से वहाँ की इकोनॉमी को बहुत फायदा मिला। जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड जैसे देश आईपी रजिस्ट्रेशन में अन्य देशों से काफी आगे निकल गए। सभी कैटेगरीज में, चाहे वो ट्रेडमार्क हो, डिजाइन हो, पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, जीआई हो, उनका प्रदर्शन स्थायी और सतत रहा है और आईपीआर की वजह से उन कंपनियों ने 30 to 40% अधिक रोजगार के अवसर भी नौजवानों को उपलब्ध कराए। व्यक्तिगत रूप से जम्मू कश्मीर की संपदा को आम जनता, आईपीआर होल्डिंग कंपनी और जन समुदाय के तीव्र विकास के लिए इस्तेमाल करना ये वक्त की जरूरत है। चाहे ट्रेडमार्क डिजाइन हो, पेटेंट, कॉपीराइट या जीआई, इन सभी का इकोनॉमिक ग्रोथ में इस्तेमाल हो, ये बहुत आवश्यक है। इनोवेशन तथा बौद्धिक संपदा को प्रोटेक्ट किया जाए ताकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के लाभ रेवेन्यू जनरेशन में सहायक हो सके। अगर सही अर्थों में देखा जाए तो एक मजबूत आधार है यह, जिस पर हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट और इनोवेटर्स अपने सपनों का निर्माण कर सकते हैं, अपने नॉलेज, अपनी आइडियाज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसे कमर्शियलाइज भी कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक अमेरिकन डिजाइन फर्म के सीईओ टॉम कैली की किताब पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने लिखा है कि 2 दशक पहले तक सिलिकॉन वैली में इनोवेशन को लेकर इस कदर का उत्साह नहीं था, लेकिन कुछ कुछ पाथ ब्रेकिंग इनोवेशन हो रहे थे। उनकी जिज्ञासा बढ़ी कि जो कंपनी कुछ नया इनोवेट कर रही है उससे फायदा क्या हो रहा है।